ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री पार्वती पते नमो नमः। अब गजासुर वध का वर्णन आया है 57वें अध्याय में। सनंदन कुमार जी महाराज बता रहे हैं कि व्यास जी अब शिव जी के उस चरित्र को सुनो, क्योंकि व्यास जी महाराज सनंदन कुमार जी के पास बैठे हुए हैं और भगवान शिव की कथाएं पूछ रहे हैं। तो सनंदन कुमार जी ने कह रहे, हे व्यास जी सावधान हो जाइए, अब मैं भगवान एक और अत्यंत मनोहर कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने राजवेंद्र गजासुर को अपने त्रिशूल से मार दिया था। देवताओं के हितार्थ देवी ने महिषासुर को वध किया था। महिषासुर मर्दनी कहलाई थी। बोले महिषासुर वर्धनी मातु की जय। जब भगवती ने महिषासुर का वध किया और उसका मर्दन किया, जिसका बदला लेने के लिए उसके पुत्र गजासुर ने उग्र तप कर ब्रह्मा जी से बहुत से वरदान प्राप्त किए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके वह अपने स्थान को आया। सभी दसों दिशाओं सहित उसने तीनों लोकों सहित देवता, असुर, मनुष्य, इंद्रादि सभी गंधर्वों और सबको जीत कर उसके तेज का हरण कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम करवाया और सबको प्रचंड आज्ञा देकर महेंद्र पर्वत पर जाकर कीड़ा करना आरंभ कर दिया। वह विषय लोलुप्त हो गया। पृथ्वी पर जितने ही तपस्वी ब्राह्मण थे, महिषासुर का पुत्र उन्हें कलेश देने लगा। इस प्रकार जब वह काशी नगरी आया तो उसे पराजित इंद्र सब देवता भागकर शिव जी की शरण में आ गए और प्रणाम करके स्तुति करने लगे। तब शिव जी क्रोधित हो गए। कुपित होकर हाथ में त्रिशूल ले उस दैत्य को मारने चले। शिव जी का बड़ा युद्ध हुआ। तलवार से शिव जी के ऊपर दौड़ा। शिव जी ने त्रिशूल उठाकर उसका सिर छेदन कर दिया, परंतु शिव जी ने अपना स्वामी मानकर अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। शिव जी शीघ्र प्रसन्न होकर वरदान भी देने लगे। इतने में यदि आप और उसने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न होते हो तो मेरी उस देह को अपना ओढ़ ना बनाइए तथा कृति वासा नाम कीजिए। शिव जी ने तथास्तु कह उसके शरीर को काशी क्षेत्र में मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग बना दिया। बुद्ध मुक्तिलाय ज्योतिर्लिंग की जय। उस कृताश्वर हुए और फिर शिव जी ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को ग्रहण कर अपना आच्छादन किया। गजासुर के वध से देवता शांत हो गए। 98वें अध्याय में सनंदन कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब दुंदुभी निवाद का चरित्र कहता हूँ। एक समय महादेव जी, जिसे महादेव जी ने मारा था, जब भगवान विष्णु द्वारा दिति का महाबली हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया तो उसके कारण दिति को बड़ा दुख हुआ और दुंदुभी निवाद ने आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवता किस प्रकार जीते जाएंगे इस पर विचार किया और कहा, इसमें ब्राह्मण आदि कारण है। दुंदुभी निवाद ने ब्राह्मणों का ही संहार करना चाहा, क्योंकि देवता तो योग भोगी हैं और यज्ञ वेदों में से उत्पन्न हुए तथा ब्राह्मण इसके आधार हैं। इस प्रकार देवताओं को ब्राह्मणों का बल मिलता है। यदि हम ब्राह्मणों पर ही नष्ट कर दें तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे और यज्ञ नाश होने से देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा तो उनमें शक्ति नहीं बचेगी। यह तब उन्होंने सुगमता को जीता जा सकेगा, ऐसा निश्चय कर दुष्ट फिर विचार करने लगे। तब शील ब्राह्मणों की खोज कर जिसे ज्ञात हुआ कि अधिक ब्राह्मणों की भूमि काशी है, जहाँ पर बहुत ब्राह्मण रहते हैं, अतः पहले उसे जीत कर फिर दूसरे तीर्थों को जाएंगे। दुंदुभी निवाद काशी में आकर ब्राह्मणों को मारने लगा। जो ब्राह्मण उषा और समिधा लेने वन में जाते उनकी वहीं खा जाता था। वह कभी समिधा लेने वन में जाते तो उनको वहाँ खा जाता। कभी वनचर, कभी जलधर, कभी विचरता रहता। मायावी अदृश्य रूप दैत्य कभी देवताओं की दृष्टि में नहीं आता था। दिन में मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के मठ में बैठ जाता और रात्रि में ब्राह्मणों की पर्णशाला में प्रवेश कर निर्जन देख व्याघ्र का रूप धारण कर ब्राह्मणों को फाड़ कर खा लेता।
इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मणों को मार डाला। एक बात, शिवरात्रि में एक शिव भक्त शंकर जी की पूजा करने ध्यान में बैठा था। तब वह दैत्य व्याघ्र रूप धारण किए था, परंतु ब्राह्मण तो शिव रूपी मंत्र से बंधा हुआ कवच धारण किया था, जिससे उस शिव भक्त को न खा सके। जब वह खाने आता था तब ओम नमः शिवाय इस महामंत्र के प्रताप से वह दूर भाग जाता था। उस मंत्र का प्रभाव ऐसा था तो छूते ही वो स्वयं ही भस्म होने लगता और बार बार उसे हानि पहुंचाना चाहता था। इससे भगवान स्वयं क्रोधित हो गए और उसकी वध करने की इच्छा से वहां आ गए। अब भक्तों की रक्षा में चतुर्बुद्धि वाले भगवान शिव ब्राह्मण के उसी पूजित लिंग से प्रकट हो गए। तब शिव जी को प्रकट हुआ देख उस दैत्य उसी रूप में उतना बड़ा पर्वत के समान हो गया, परंतु शिव जी एक ही मुष्टि मारकर उसके यौवन का अंत कर दिया। एक ही मुष्टि मारकर उसका अंत कर दिया। उसकी भयानक चिंगाड़ से आकाश व्याप्त हो गया। मुनियों ने एकत्र हो जय जय शब्दों से शिव जी की बड़ी प्रशंसा की। बोले उमापति महादेव की जय। 59वें अध्याय में बताते हैं विदल उत्पल नाम के दैत्यों का विनाश। सनंदन कुमार जी ने कहा, हे प्रभु श्री वेद व्यास जी, अब आपको विदल एवं उत्पल नामधारी दैत्यों के नाश की कथा सुनाता हूँ, सुनिए। विदल तथा उत्पल नाम के दो दैत्य हैं। उन्होंने तब करके यह वर मांगा था कि हम किसी भी पुरुष के हाथों न मरे। इस प्रकार वर पाकर उन्हें अभिमान छा गया। अपनी भुजाओं के बल पर सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपने वश में कर लिया। फिर संपूर्ण देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। इस प्रकार हाहाकार कर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर स्तुति करके अपना सारा दुखड़ा सुनाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह दोनों दैत्य जगत जननी माँ पार्वती के हाथों ही मारे जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी पुरुष इनका वध नहीं कर सकता। इसलिए हमें भगवती की शरण में ही जाना पड़ेगा। समस्त लोग धैर्य धारण करके भगवान शिव का ध्यान करते हैं और कहते, हे भयहारी, हे प्रभु, हम सबके दुख का हरण करो। सनंदन कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, जब देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव कहते हुए अपने अपने बातें बताने लगे। कहने लगे, हे प्रभु, उस दुष्ट दैत्य को वरदान प्राप्त है कि उसे कोई भी देवता पुरुष नहीं मार सकता। हे प्रभु, श्री माँ भवानी पार्वती जी ये उसका वध कर सकती हैं। नारद जी ने उन दैत्यों के पास पहुंचकर भगवान शिव ने आज्ञा दी कि ठीक है, आप सब जाइए, उचित समय आने पर इनका सर्वनाश अवश्य होगा। और वहाँ पर नारद जी असुरों के पास पहुँच गए। असुरों के पास जाकर भवानी की प्रशंसा करने लगे। बोलते श्री पार्वती के रूप आकार की प्रशंसा की। भगवान शंकर ने ही उनको आज्ञा दी थी। और उस रूप प्रशंसा को सुनकर दोनों दैत्य बोले, अच्छा ऐसा है? नारद बोले, हाँ, वह परम सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी है, बहुत सुंदर है, उनके जैसा इस संसार चराचर में कोई नहीं। और वो सोचे कि ठीक है, फिर हम उस स्त्री को स्वयं प्राप्त करेंगे। और नारद जी ने ये नहीं बताया कि वो माँ पार्वती है। वो वहाँ पे बोले वो कैलाश पर रहेगी स्त्री। यह कहकर पार्वती जी अपनी सखियों के साथ गेंद उछाल रही थी। इस दृश्य को देखकर वो दोनों दैत्य माया द्वारा शिव देव का रूप धारण कर आकाश से नीचे उतरे और चंचलता के साथ कटाक्ष करते हुए पार्वती जी को देखने लगे। तब महादेव जी जान गए कि ये दोनों दैत्य हैं। अब माया से आना रूप मेरे गणों का धर रख लिया। इशारे से भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी को बता दी। तब मैया खेलते ही खेलते अपनी गेंद से उन दैत्यों पर फेंकी। गेंद के लगने की देरी थी कि वे दोनों दैत्य चक्कर काट कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण उतने में ही निकल गए। तब वह गेंद लिंग रूप से दर्शन देने लगी और ज्येष्ठेश्वर के पास कुंदेश्वर नाम से वह स्थान प्रसिद्ध हो गया। बोलो कुंदेश्वर महादेव की जय। जहाँ वह शिवलिंग प्रकट हो जाने के कारण विष्णु
ब्रह्मा आदि सभी देवता वहाँ पर आते हैं, विधि पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और सभी प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी द्वारा वरों को प्राप्त करके अपने अपने लोगों को समस्त देवता चले जाते हैं। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड पूर्ण पद 59 अध्याय पूर्ण पद वति पूर्वाद समाप्त शुभामस्तु। ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय। आज रुद्र संहिता यहाँ पर पूर्ण होती है। शिव महापुराण में रुद्र संहिता में युद्ध खंड सबसे बड़ा खंड है, यह पूर्ण हो चुका। इसके पहले हमने और भी संहिताएं पूर्ण की हैं। कल से रुद्र संहिता में भी बहुत खंड थे। रुद्र संहिता में पहले सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड, तत्पश्चात अंतिम युद्ध खंड था जो कि सबसे बड़ा खंड था। अब कल से संहिताएं भी बदल जाएंगी और खंड भी अलग आ जाएंगे। कल की कथा में हम श्री शिव महापुराण उत्तरार्ध पढ़ेंगे। अभी हमने पूर्वार्ध में प्रवेश किए थे, पूर्वार्ध हो चुका है, अभी उत्तरार्ध की तरफ चलेंगे जिसमें सतरुद्र संहिता होगी। कल हम सतरुद्र संहिता का आरंभ करेंगे जिसमें शिव जी के 5 अवतार कौन कौन से हैं और अन्य इसी प्रकार के अर्धनारी नागेश्वर रूप और भी बहुत से पशुपति अन्य जितनी भी कथाएं पूर्वार्ध की हैं वो सारे उत्तरार्ध की है, वो सब करेंगे। पूर्वार्ध पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिव महापुराण भगवान की जय। जय जय शिव, जय जय श्री जगदम्बिका मात तेरी सदा ही जय। ओम नमः शिवाय।